क्वेश्चन 6 रे कहछि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इन Escherichia coli is termed as ऑप्शन अछि A प्लस फैक्टर, B अछि एपिसोम, C अछि प्लास्मिड एंड D अछि ऑल ऑफ द एबव। तले कोडा ठीक ऑप्शन Escherichia coli एटा होछि कोन ना गोटे बैक्टीरिया। आमी जानि जेतक बैक्टीरिया माने कोथि जाउछन किंगडम मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक सेल भी कहि परिबा, प्रोकैरियोट्स बोली कहि परिबा, प्रोकैरियोटिक सेल भी कहि परिबा। ओके तो आम जानी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल जो रही एमानकर कोन गोटे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस न थाए। तो न्यूक्लियस बाहर जो डीएनए टा देखा जाए कोन कहंदी ने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। बुझि पालो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए माने कोन न्यूक्लियस रो बाहर जो डीएनए टा देखा जाए सेटा को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोली कहा जाए। एंड ए जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए टा जो देखा जाए एमान केस रे कहा केस रे ने ई प्रोकैरियोट्स मान केस रे बा बैक्टीरिया मान केस रे जोटा कि कोन थाए ना सिंगल स्मॉल डीएनए थाए, सिंगल स्मॉल सर्कुलर डीएनए थाए, सर्कुलर डीएनए थाए। ठीक अछि किंतु एटा डबल स्टैंडर्ड रे हेई थाए, डबल स्टैंडर्ड रे हेई थाए। ठीक अछि मन रखियो कोन ना जोटा कि डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर स्मॉल डीएनए जोटा कि किए ना एटा होछि प्लाज्मिड। ऑप्शन सी ए प्लाज्मिड को एपिसोम भी कहा जाए एंड एटा को ए फैक्टर भी कहा जाए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक अछि जो माने ऑप्शन डी कहि दो समान को ठीक अछि। बुझि पालो आउथे कहूछि कोन ना जो Escherichia coli लाइक बैक्टीरिया माने जो रहले से मानकर गोटे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस न थाए, नथिले भी तांकर जो न्यूक्लियस बाहर तांकर जो न्यूक्लियर टा देखा जाए से न्यूक्लियर टा बाहर जनरली कोन होय ना जो एक्स्ट्रा डीएनए टा देखा जाए सेटा होछि कोन थाए सेटा होछि प्लाज्मिड ही थाए जोटा कि कोन थाए ना डबल स्टैंडर्ड हेई थाए। सिंगल डीएनए थाए माने गोटे सिंगल डीएनए थाए जोटा कि डबल स्टैंडर्ड थाए माने एमटी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हेई थाए। ठीक अछि डबल स्टैंडर्ड थाए, सिंगल डीएनए हेई थाए एंड सर्कुलर डीएनए हेई थाए। ओके क्लियर। क्वेश्चन तुम आसे प्रीवियस क्वेश्चन आसी प्लाज्मिड कहले कोन बुझ ऑप्शन देछि कोन ना डबल स्टैंडर्ड लिखिछि, सिंगल स्टैंडर्ड भी लगिछि जोटा कि कंफ्यूज करिया पे लिखिछि। तो भलो कि मन रखिबो डबल स्टैंडर्ड हेतिबो किंतु सिंगल सर्कुलर डीएनए हेतिबो, सिंगल डीएनए हेतिबो जोटा कि डबल स्टैंडर्ड हेतिबो। ओके जीवा क्वेश्चन 7 को मेल gametophyte in angiosperm produces ऑप्शन अछि सिंगल स्पर्म एंड 2 vegetative cells, B अछि 3 स्पर्म, C अछि 2 स्पर्म्स एंड vegetative cell एंड D अछि सिंगल स्पर्म एंड vegetative cell। तले कोठा हो ठीक ऑप्शन मेल gametophyte कथा पचारछि। तो मेल gametophyte में कहा कहबा ना फुली मैच्योर pollen grain, pollen grain एतले फुली मैच्योर हेइतो ताको हम कोन कहबे ना मेल gametophyte बोली कहबा। तो फुली मैच्योर केतल हेइतो ना 3 सेल स्टेज केतल थिबो, 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल स्टेज रे केतल pollen grain थिबो ना pollen grain हम जानि फास्ट इनिशियली pollen grain ने एम्प्टी दीटा सेल थांदी गोटे हला वेजिटेटिव सेल एंड आउट होची जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल एंड ये जो जेनरेटिव सेल था एथरे एन था न्यूक्लियस सॉरी एन नंबर क्रोमोसोम थांदी एथरे एन नंबर क्रोमोसोम थांदी एंड एथरे कोन हुए ना माइटोसिस हुए एमती माइटोसिस हे जाए। ओके कोथरे ना जेनरेटिव सेल ले माइटोसिस हेला परे ए जो pollen grain आसे pollen grain टा एमती आसे स्ट्रक्चर जोटा कि एमती एंड एथरे कोन हेथाय ना तीनटा सेल थांदी ये गोटे सेल थाए, ये गोटे सेल थाए, ये गोटे सेल थाए एंड ये जो जेनरेटिव सेल ले कोन हला ना जेनरेटिव सेल जो माइटोसिस टा हला माइटोसिस हे कि सेतर दीटा ही सेल फॉर्मेशन हेतै बा दीटा मेल गामेट फॉर्मेशन हे दादी एंड से दीटा मेल गामेट को मेल गामेट भी कहि परबो दीटा स्पर्म भी कहि परबो। ठीक अछि तो फॉर्मेशन हेले तो एठी केतरा हला तीनटा सेल हसला तो एई स्टेज रे तळे आसीबो सेटा को हम कोन कहबा ना मेल गामेटोफाइट बोली कहबा काहा को ना pollen grain को। बुझिएला तबे देखिबा आउट इन सब लिखि नै जिवो मन रखिबो जेनरेटिव सेल, जेनेटिव सेल ले कोन होउची एठी क्वेश्चन पचा दबो कोन होउची तो भलो कि मन रखिबो एठी होउची माइटोसिस होउची मियोसिस नुहे माइटोसिस ही होउची हेगी सेथुर कोन होउची ना दीटा मेल गामेट प्रोड्यूस होउची, मेल गामेट प्रोड्यूस होउची। ठीक अछि क्लियर। ओके ला देखिबा आंसर कोन होची से कहै छी मेल गामेटोफाइट रे कोन रहिची तो मेल गामेटोफाइट रे हम देखिले कोन अछि गोटे वेजिटेटिव सेल अछि दीटा स्पर्म अछि सिंगल स्पर्म नुहे 3 स्पर्म नुहे दीटा स्पर्म एंड गोटे वेजिटेटिव सेल एठी ए वेजिटेटिव सेल। ठीक अछि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जीवा क्वेश्चन 8 को क्वेश्चन 8 रे कहै छै द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो आंखर जो काहा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोली कहा जाउची। एम्फीबियन माने दीटा नेचर थिबा गोटे ला टेरेस्ट्रियल नेचर आ गोटे एक्वाटिक नेचर। तो हम जानि छै कोन ना प्लांट किंगडम रे जो ब्रायोफाइट्स मान रहि छथि से मान जनरली लैंड हैबिटेट रे रहि थांती किंतु रिप्रोडक्शन बाय सेमानकर वाटर आवश्यकता हेइ थे सेति पय ब्रायोफाइट्स मान कोन कहंती ना एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोली कहा जाय। तो आंसर कोन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक अछि रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक अछि ओके जीवा क्वेश्चन नंबर 9 को
niche of a species in an ecosystem refers to its option रही center of origin, B रही competitive ability and C रही place of its occurrence and D रही function at its place of occurrence. ठीक अछि नीचे कहले हम कोन बुझिबे जनरली गोटे स्पेसीज नीचे कहले हम ए बुझिबे कि कोन ना सेही इकोसिस्टम रे तार कोन फंक्शन रही छि तार से जो सराउंडिंग रही छै एनवायरनमेंट जो रही छि तार से तार रिलेशनशिप केमति रही छि तार प्लेस केमति रही छि एंड तार फंक्शन कोन रही छि और तार से रोल कोन रही छि सेटा भी हम नीचे बुझिबा. ठीक अछि तो आंसर कोन हबो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 10 देखिबा व्हिच रिप्रेजेंट्स द मोस्ट स्पेसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप. तो आंक भितर कोउथिरे मोस्ट रिच रही छथि माने स्पेसीज माने अधिक नंबर रही छथि तो भले कि मन रखिबो इंसेक्ट होची ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इंसेक्ट रे पूरा सबुटु हाईएस्ट देखा जानती तापर हायर देखा जानती फंजी रे. ठीक अछि माने जदी ऑप्शन में इंसेक्ट अछि इंसेक्ट को ही मारिबो जदी ऑप्शन में इंसेक्ट नाही फंजी अछि ताले फंजी रे को मारिबो. ठीक अछि